सो हेलो गाइस, आप लोग आए हैं ओमनी फैक्ट्स हिंदी पर, जहाँ पे आपको मिलेगा बेन 10 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का आंसर। एंड गाइस आज हम लोग करने वाले हैं हीट ब्लास्ट वर्सेस स्वॉर्म फायर, तो रेडी हो जाइए। और हाँ गाइस, लास्ट वीडियो को इतना लेट डालने के लिए सॉरी। और हाँ, आपको कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी डाल पाऊँ, तो उसे छोड़ते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही बेन 10 के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम बात करने वाला है हीट ब्लास्ट के बारे में। तो देखो भाई, हीट ब्लास्ट मतलब वो पहला एलियन जिसमें हमारा बेन ट्रांसफॉर्म हुआ था। और चलो तुम्हें एक मज़े की बात बताता हूँ। क्या तुम्हें पता है हीट ब्लास्ट के पास बिग चिल जैसी पावर यहाँ भाई जो सबको जमा देता है। हीट ब्लास्ट के पास आग और जमाने दोनों की पावर बताता हूँ वो कैसे। लेकिन वो जमने की पावर उसमें तभी एक्टिवेट होती है जब उसमें कोल्ड हो। तो तुमने वो वाला एपिसोड देखा होगा जिसमें जब हीट ब्लास्ट मतलब उसको कोल्ड हो जाता है बेन को, और उसकी वजह से हीट ब्लास्ट को कोल्ड हो जाता है। वो भाई क्या ही रहता है। अभी देखो इसकी फ़ोटो, तो देखो भाई ये तो हो गई। तो हीट ब्लास्ट के पास एनहेंस स्ट्रेंथ, एनहेंस ड्यूरेबिलिटी, एनहेंस जंपिंग। हीट ब्लास्ट पानी में भी मतलब सरवाइव कर सकता है, ज़्यादा देर तक तो नहीं। और अगर उस पर पानी पड़ जाए तो उसकी आग बुझ जाती है, लेकिन वो कुछ ही देर में उसे फिर से उठा लेता है। देखो भाई, ये तो हो गई हीट ब्लास्ट की पावर एंड एबिलिटीज़। अब इसकी वीकनेस के बारे में देखते हैं। तो देखो भाई, इसकी वीकनेस तो ये है कि मान लो इस पर तुम पानी डाल दोगे तो इसकी आग बुझ जाएगी। तो इसकी एक पानी है कमज़ोरी, और उसकी दूसरी कमज़ोरी है बर्फ़। तो देखो भाई, बर्फ़ तो मतलब होगा नहीं इससे कुछ, क्योंकि बर्फ़ से रेजिस्टेंट है। इससे कोई से कुछ मतलब बर्फ़ से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर वो बर्फ़ पानी में हो गई तो फिर तो जाए। लेकिन चलो, फिर भी वो आग को दोबारा बना लेगा अगर उसकी आग बुझ भी जाती, लेकिन फिर भी उसे पानी से तब दिक्कत है। तो चलो भाई, हीट ब्लास्ट की तो यहाँ पे ख़त्म होती है बात। अब आ जाते हैं हम अपने स्वॉर्म फायर पर। देखो भाई, स्वॉर्म फायर के बारे में तो सबको पता ही होगा, क्योंकि एलियन फोर्स में जब बेन का ओमनिट्रिक्स रिकैलिब्रेट हुआ था तो बेन सबसे पहले यही एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ था। तो देखो भाई, अब यहाँ पे स्वॉर्म फायर के पास ढेर सारी पावर्स हैं। स्वॉर्म फायर के पास फायर की पावर है, उसके नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ वो ज़मीन के अंदर ट्रैवल कर सकता है थोड़ी बहुत, मतलब अगर वो चाहे तो ज़मीन के अंदर कोई पौधा बन के जा सकता है। तो देखो भाई, यहाँ पे एक क्लिप दिखाता हूँ जिसमें तुम देख सकते हो। तो देखो भाई, यहाँ पे तो तुम देख ही पा रहे हो कि केवन ने कोई बहुत बड़ी सी चीज़ उठाई और स्वॉर्म फायर के ऊपर फेंक दी। लेकिन फिर क्या हुआ, अब स्वॉर्म फायर अपनी बहुत ही अच्छी पावर का यूज़ करेगा, जिसमें क्या होता है कि वो ज़मीन के अंदर ट्रैवल कर सकता है। ये देखो, वो एक पौधा बन गया और ज़मीन के अंदर चला गया। और ये देखो, अब वो अपने रूप में आएगा और केविन को एक पंच मारेगा। लेकिन इतना मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। अब देखो स्वॉर्म फायर की एक दूसरी बहुत पावर। तो देखो भाई, वो भी दिखाता हूँ। उसका क्या है कि अगर कोई उसे मारता है, मतलब उसके सही में कुछ चोट लगती है ना, तो देखो उसे मतलब कुछ नहीं होगा, वो अपनी बॉडी को रिकवर कर सकता है। तो ये देखो यहाँ क्या हुआ। यहाँ पे ये फॉरएवर नाइट के कुछ सिपाही इस पे मार रहे हो। देखो तभी क्या हुआ, स्वॉर्म फायर का एक हाथ निकल गया। अरे चिंता मत करो, अब देखो स्वॉर्म फायर अपनी पावर का यूज़ करेगा और वो अपने आप को रिकवर कर सकता है। और अब तो इन लोग की छुट्टी हो जानी थी। तो चलो भाई, वो तो हो गया। अब आ जाते हैं इनके वर्सेस पर। अरे हाँ, एक बात बताना तो भूल ही गया, ये अपनी एक पावर से किसी को भी सुला सकता है। लेकिन सॉरी, उसके पास मेरा नहीं कोई फ़ोटो है और नहीं मेरे पास उसका कोई वो है। लेकिन हाँ, मेरे पास स्वॉर्म फायर की एक और फ़ोटो है, देखना हो तो देख लो। देखो भाई, प्लीज़ कोई ज़्यादा मत बोलना अगर तुम सोच रहे हो स्वॉर्म फायर ओवर पावर्ड हो गया हो। तो देखो भाई, वो बस अपनी स्पेशल पावर का यूज़ कर रहा था ओमनीवर्स के किसी एपिसोड में, याद तो नहीं है। तो चलो भाई, ये तो बहुत हो गया। अब आ जाते हैं इनके वर्सेस पर। तो आज जाते हैं। देखो भाई, तुम्हें क्या लगता है आज ये ताज कौन ले जाएगा? तो देखो भाई, सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर हीट ब्लास्ट अपने फायर वाले फॉर्म में लड़ता है तो मेरे ख्याल से उसमें स्वॉर्म फायर जीत जाएगा। क्योंकि चाहे कितना भी मान ले स्वॉर्म फायर रिकवर कर लेगा, लेकिन उसका भी एक रिकवर स्टेज रहता है। लेकिन क्योंकि दोनों के पास फायर है, लेकिन हीट ब्लास्ट के पास रिकवरी का एडवांटेज है, तो वो तो। लेकिन अगर हीट ब्लास्ट अपने उसमें चला जाएगा कोल्ड वाले फॉर्म में, तो देखो भाई मेरे पास इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन वैसे देखा जाए, अगर हीट ब्लास्ट अपने रियल फॉर्म में लड़ता है, तो देखो भाई इसका सीधा सा आंसर है स्वॉर्म फायर इज द विनर। तो आज के हमारे क्राउन का विजेता है
स्वाम फायर। तो अब तो देख ही सकते हो आज का विनर स्वाम फायर तो उस पर क्राउन आ चुका है। तो देखो भाई आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। और अगर तुम्हें आगे ऐसी वर्सेस की और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो भी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को भी दबा देना। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।